लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेबिंग की तरफ इशारा करते हैं। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के यहाँ छापेमारी लगातार हो रही है। पटना पुलिस के हजारों जवान उतरे हुए हैं और छापेमारी जारी है। बताया ही जा रहा है कि 11 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह से ही छापेमारी हो रही है और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई सारी जो संपत्तियां हैं उसके बारे में पता चला है। 10.5 लाख रुपए कैश मिले हैं और 77 लाख के ब्लैंक चेक मिले हैं। उसके अलावा वॉकी टॉकी और जमीन के कागजात भी पुलिस के हाथ लगे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, दानापुर में छापेमारी लगातार जारी है। दानापुर के कोथवा, जहां रीतलाल यादव जो दानापुर के विधायक हैं, आरजेडी विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, उनके घर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस पटना के जो सिटी एसपी हैं आर.एस. शरत और दानापुर के एएसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये छापेमारी लगातार जारी है। काले कपड़े पहने जो ब्लैक कैट कमांडो हैं पटना पुलिस के, वो मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं छापेमारी के बीच से। वो तस्वीर आप देखिए कि छापेमारी में किस तरह से पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के यहाँ छापेमारी जारी है। दानापुर के विधायक रीतलाल यादव की बात करें तो वो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। तो क्या कुछ विवाद है, हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि छापेमारी चल रही है। जो अभी आखिरी खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक, और पटना पुलिस और एसटीएफ की जो छापेमारी है वो चल रही है और 1000 से भी जो ज़्यादा पुलिस के जवान हैं वो उतरे हुए हैं। यानी जो पूरा इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील है। हम आपको बताएं कि जो बता रही है, जो पुलिस जो बता रही है, हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो आर.एस. शरत ने जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि न्यायालय के आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है और एक व्यक्ति ने शिकायत की थी जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया और न्यायालय का फिर आदेश हुआ था, उस आदेश पर छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दानापुर से जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, रीतलाल यादव विधायक जो हैं आरजेडी के, तेजस्वी लालू के करीबी हैं, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। 11 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से हम आपको बताएं, छापेमारी के बीच में रीतलाल यादव ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, सोशल मीडिया के जरिए पुलिस पर आरोप लगाया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने ये किया था, कुछ घंटे पहले जो उन्होंने बातें लिखी हैं कि पुलिस से छापेमारी कर रही है। और क्या कुछ लिखा है रीतलाल यादव ने, आपको वो पोस्ट भी दिखा देते हैं जो रीतलाल यादव ने इस बीच जो अगर यूँ कहा जाए बयान दिया है। रीतलाल यादव ने जो बताया है, पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस बेवजह उन्हें तंग कर रही है। रीतलाल यादव ने लिखा है कि चुनाव से पहले करीब 1000 से 1500 की संख्या में बिहार पुलिस प्रशासन बिना किसी सर्च वारंट के और बिना सूचना के मेरे घर छापेमारी कर मुझे और मेरे परिजनों को अकारण मानसिक रूप से सुबह से ही लगातार अभी तक जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और पूछने पर कुछ बताया नहीं जा रहा है। उसके अलावा आगे वो लिखते हैं, और महिलाओं को बेवजह तंग किया जा रहा है। मेरी सामाजिक व राजनीतिक छवि को धूमिल करने की असफल कोशिश की जा रही है। इससे यह पूर्णतः साबित होता है कि उक्त कार्रवाई राजनीतिक देशपूर्ण भावना और ओछी मानसिकता का परिचायक है। तो रीतलाल यादव ने पुलिस पर आरोप लगाया है और कहा है कि ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है। हालांकि आपको बताया कि मौके पर विधायक रीतलाल यादव मौजूद नहीं है। पुलिस छापेमारी कर रही है, लगातार घर का सर्च कर रही है। और जो बताया हमने आपको कि जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि क्या कुछ मिला है, जिसमें बताया जा रहा है 10.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं, 77 लाख का ब्लैंक चेक मिला है, वॉकी टॉकी बरामद किया गया है और जमीन के कागजात भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है कि रीतलाल यादव के यहाँ छापेमारी चल रही है। लालू तेजस्वी के खासम खास हैं, विधायक हैं दानापुर के और बाहुबली छवि रही है रीतलाल यादव की।
सर आज रेड पड़ी थी विधायक जी के यहाँ, क्या सब बरामद हुआ? हाँ, खगौल थाना क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा एक प्राथमिक दर्ज कराई गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्री रितलाल यादव और उनके सहयोगियों पर बड़े ही संगीन उसमें आरोप लगाए गए थे, जिसमें डॉक्यूमेंट सोर्स करना, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन मांगना और जान से मारने की धमकी देना, ये सारे बड़ी संगीन थे। संगठित अपराध को बढ़ावा देना, उसी के आलोक में हम लोगों ने माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेके इसमें विभिन्न उनके और जो सहयोगी थे उन पर छापेमारी की। तो उसी क्रम में हम लोगों को लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक हैं और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेविंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 17 चेकबुक और 5 स्टाम्प हैं और 6 पेन ड्राइव हैं, वॉकी टॉकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं जिनका जो जहां हम छापेमारी की है जिस मकान में, उस ऑनर से कोई लेना देना नहीं है और उन सब बिंदु पर हम लोगों की जांच चल रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद लेंगे और आगे इसमें जांच चल रही है और पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। कितने ठिकाने पे छापेमारी की सर? ये लगभग 11 ठिकाने थे, उन पर छापेमारी की गई थी और उसका ये जो रिजल्ट था, जो रिकवरी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर सर किया। पूरे दिन छापामारी चली, बड़ी संख्या में फोर्स लगाए गए थे, हथियार की बात आ रही है सर, क्या स्पष्ट? हथियार इसमें अभी बरामद नहीं हुआ है और जो हमारा किसी ने पुलिस की तरफ से बोला भी नहीं गया था हथियार का। और दूसरी बात यह है कि रही उसकी आपकी बात की पुलिस के डिप्लॉयमेंट की, तो डिप्लॉयमेंट हम लोग उसमें हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, किस तरह से करते हैं। 200 के अराउंड हमारा डिप्लॉयमेंट था, जो हमारा रूटीन प्रोसीजर है। हम लोग उसमें विधि व्यवस्था ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग लगाते हैं। कुछ होर्डिंग भी हुआ था सर वहाँ पर? क्या हुआ? वहाँ पे कुछ हंगामा टाइप का भी हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूर्णतः शांतिपूर्ण वातावरण में छापेमारी हुई। जिन संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी वो सब लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। परिवारजनों से भी पूछा गया तो बताया गया कि वो लोग यहाँ पर है नहीं है। सुबह से शाम तक चलती गई और रेड चलती गई तो कोई लोग वहाँ आया भी नहीं वहाँ पर। विधायक जी मौजूद थे क्या वहाँ? कोई नहीं था, मैंने जैसा बताया उनसे आपको। संपर्क किया गया था? उनके परिवार के जनों से हमने बुलवाया था कि उनको बुलाया जाए, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ। कितने थाने के पुलिस सब है और कितने हमारे अनुमंडल की पुलिस थी, उसमें हमें बाकी की जो है हमारा रिजर्व फोर्स है, विसैप उसका सहयोग था, STF का भी सहयोग था। बेसिकली ये मामला रंगदारी से संबंधित है। मैंने बताया कई मामलाएं रंगदारी के साथ साथ इससे जान से मारना, धमकाना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना, जो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं जिसमें 111, 112 वाले, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। टोटल 11 लोगों का नाम बताया। हाँ, इसमें बाकी की डिटेल्स आप लोगों को सब मिल गई हैं। वो तो हम आपको बताएं कि रितलाल यादव हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं और क्या कुछ मामले हैं रितलाल यादव पर, अगर बता दे तो आपको कि मोटा मोटी जो कई सारे ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं रितलाल यादव के खिलाफ। पिछले फरवरी महीने में पटना हाईकोर्ट ने दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के मामले में दानापुर विधायक रितलाल यादव समेत अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया था। मामला 30 अप्रैल 2003 का है, जब पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली चल रही थी और इसी रैली के दौरान खगौल के जमालुद्दीन चक में सत्यनारायण सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें रितलाल यादव का भी नाम था इस हत्याकांड में। तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें फरवरी के महीने में पटना हाईकोर्ट ने जो ये जारी किया था, आदेश जारी किया था, पटना हाईकोर्ट ने कहा था, नोटिस जारी किया गया था रितलाल यादव समेत जो है विधायक जो हैं दानापुर के, रितलाल यादव समेत अन्य के खिलाफ इस मामले में नोटिस जारी किया था। तो बड़ी खबर है। उसके अलावा आपको बताएं कि बीते साल दिसंबर में राजद विधायक के रितलाल यादव के भाई और भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खगौल थाने की पुलिस ने दोनों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। भांजे विनोद यादव के कमरे में से पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड की सैकड़ों वर्दियां मिली थी और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की थी। तो जो बताया गया था कि पटना एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की बहाली को लेकर विधायक के भाई ने वहां अधिकारी को धमकी दी थी। इसके बाद उनकी जो बात नहीं मानी गई तो एम्स के अधिकारी पर, जो सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त करने वाले जो सुरक्षा अधिकारी थे वहां पर, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था।
तो ये मामला भी पिछले दिनों आया था दिसंबर में, और फरवरी के महीने में जो है हाईकोर्ट का आदेश हुआ था। यानी तमाम तरह के जो विवाद हैं वो जुड़े रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जो है 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, 11 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कोथवा में जहां रीतलाल यादव का घर है वहां भी छापेमारी चल रही है। उसके अलावा जो और भी कई सारे आवास हैं, अभियंता नगर में बताया जा रहा है। उसके अलावा कई अन्य जो इलाके जो आवास हैं वहां पर रीतलाल यादव के यहाँ छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कोथवा और अभियंता नगर में विधायक के आवास को पूरी तरह से घेर रखा है पुलिस ने, और इलाके में हड़कंप वाली स्थिति है। पुलिस की इतनी बड़ी संख्या देखकर लोग हड़कंप में हैं। सुबह से हालांकि छापेमारी चल रही है, और इलाके में जिस तरह से पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया है, तो इलाके में तमाम तरह की चर्चा हो रही है। और आपको बताएं कि रीतलाल यादव जो विवाद में रहे हैं, दिसंबर 2024 में जैसा कि हमने बताया था कि उस वक्त भी पुलिस ने आवास पर छापेमारी की थी। पिंकू यादव का जो नाम आया था, सिक्योरिटी गार्ड को, जो एम्स के जो सिक्योरिटी अधिकारी हैं उनको हड़काने को लेकर, जहां से 11 लाख रुपए उस वक्त बरामद किए गए थे। अवैध हथियार और नोट गिनने की मशीन और जमीन से जुड़े दस्तावेज उस वक्त बरामद किए गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रीतलाल यादव के यहाँ छापेमारी जारी है, जो आखिरी सूचना हमें मिली है। और इस बीच जो है पुलिस छावनी में तब्दील है पूरा इलाका। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो सुबह से लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो रीतलाल यादव जो विधायक हैं, दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने आशा सिन्हा को हराया था, जो बीजेपी की विधायक लंबे समय तक थी। और आशा सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा के हत्याकांड में रीतलाल यादव का नाम आया था। और उसके बाद इससे अगर कहा जाए, इस साल के फरवरी महीने में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। रीतलाल यादव समेत कई जो अन्य आरोपी थे उन्हें नोटिस जारी किया गया था। और इस बीच जो बड़ी कार्रवाई चल रही है, इसमें तरह तरह की चर्चा है कि कौन सा क्या आपराधिक मामला है या फिर कोई हथियार की सूचना है पुलिस के पास। तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के यहाँ पटना पुलिस की एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।